ये उदासी किस लिए? कोई उदास नहीं होगा, कहा था ना मैंने। हम लोग असलान पे नहीं शादोलो हैं, ये याद रहे। हमारा अच्छा बुरा वक्त यहीं गुजरा है और इस वक्त भी हमें टूटना नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना है। इसी जगह हमारी जड़ें हैं, ये जगह हमारी थी और हमारी ही रहेगी। अभी हालात हमारे हक में नहीं है, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन हम दोबारा वापस यहीं आएंगे। गुल खानम के पोते पोतियां भी इसी हवेली में खेलेंगे। सुन लिया सबने? चलो अब चलते हैं। पापा, मैंने जो कहना था कह दिया खिजर। सामान उठाओ और चलने का कहो। अब तो हमारे हाथ से हवेली भी चली गई और न जाने कितनी मुसीबतें बाकी हैं। अल्लाह रहम करे हम पर। जब तक ये लड़की हमारी जिंदगी में है ना अम्मी, हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। गुल कहाँ जा रही हो बेटा? मेरा फीडर यहीं रहेगा जब तक हम वापस नहीं आ जाते। जब वो औरत यहाँ आएगी तो उसे मेरी बोतल देख के ये एहसास हो जाएगा कि एक दिन हम यहाँ वापस जरूर आएंगे। चलो जहरा, चलते हैं। चलो। दादाजान उदास ना हो, हम वापस आएंगे। हम जरूर वापस आएंगे गुल खानम, कैसे नहीं आएंगे? तुम्हारी फीडर जो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। ये घर छोड़ना हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। या अल्लाह, पता नहीं हमें किसके गुनाहों की सजा मिल रही है। हमें इस लड़की को घर में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जहान, पहले सोचना चाहिए था। अगर हम तरस नहीं खाते तो यहाँ खड़े नहीं होते। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब कहते हुए? तुम जानती भी हो ये सब कुछ किया धरा मिरान का है और तुम रियान को कसूरवार कह रही हो। मुंह बंद करो। तुम जानते हो कि ये सब कुछ रियान की वजह से हो रहा है, फिर भी उसे बचाने से थकते नहीं हो। चुप करो जहान, बस अब बहुत हो गया। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, इस वक्त भी ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? परेशानी सिर्फ तुम ही लोगों को है जान। क्या मतलब है खिजर? बाबा, हम फार्म हाउस नहीं जा रहे। तुम होश में तो हो? फार्म हाउस क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, भाई ने ठीक कहा बाबा, हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जब तक ये हमारे साथ हैं, मेरे बच्चे खतरे में हैं। अगर भाई नहीं जाना चाहते तो मुझे जाने दें। अपने इस खानदान के लिए, तुम लोगों के लिए दुश्मन के आगे अपना सर झुका लिया और अब तुम लोग मेरे खिलाफ खड़े हो और मुझे कह रहे हो कि दोनों बेटों में से किसी एक को चुन लूं। हाँ, वो भी उस वक्त जिस हवेली में मैं पला बड़ा, उसे छोड़ने के वक्त। इस बुरे वक्त में तो एक दूसरे के साथ होना चाहिए हमें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
जिसे जहां जाना है वो चला जाए। उसके बाद मुझे शक्लें मत दिखाना। मीरान असलान बे, तुम ये सब छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। इस तरह कोई अपनी इज्जत को छोड़कर नहीं जाता। आंटी, अम्मी प्लीज चुप हो जाए आप। ये इंसानियत है? मेरी बेटी के सामने तलाक के पेपर्स रखती है और बाजार में फेंकी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। ये असलान बे खानदान का पोता करेगा, तो फिर तुम्हारे उस बदले का क्या होगा? जब ये सब शुरू हुआ था तो उस वक्त यही बात हुई थी कि तुम उनकी जान लोगे, ना कि हवेली की फिक्र करोगे। क्या हुआ, हार गए तुम, है ना मीरान? आंटी, आप इस मामले से दूर रहें। ये मेरा और दादी का मामला है। क्या वाकई? जब ये मामला हमारा नहीं था तो अपनी बीवी को क्यों बेइज्जत किया उस लड़की के लिए? मीरान असलान बे, तुम अच्छी तरह जानते थे कि शादोलो खानदान के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुमने उनसे बदला लेना था, मेरी बेटी से नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ जाकर आजाद का गिरेबान पकड़ो।